ये दोनों गठबंधन के लोग बिहार की जनता को मूर्ख समझ बैठे हैं। जब मन तब विशेष का दर्जा कोई बोलता है जरूरत ही नहीं है, और उसका एक सहयोगी दल है जदयू बोलता है जरूरत है। तो इस्तीफा दीजिए ना भाई, जब आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो बिहार की जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? जब सांसद इनके, मंत्री इनके, तो फिर मांग किस रही है? समझ से परे है। 19 लाख रोजगार की बात की गई थी, आज कितने रोजगार आप दे रहे हैं ये बताने का काम कीजिए। बिहार में कई लाख सरकारी पद खाली है, वो कब भरिएगा ये बताने का काम कीजिए। 8 साल पहले मोदी जी भी ऐलान कर दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, काम मिल गया? ये लोग ऐलान क्या करते हैं और देते क्या है पता ही नहीं चलता। जब जांच बैठते हैं 0 बटा सन्नाटा। कितना मोदी का हनुमान और कितना मोदी जी अपने हनुमानों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। ये नुकसान पहुंचाए जब तक जदयू की सरकार बिहार में रहेगी, विशेष का दर्जा बिहार को नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सरकार इनके और मांग भी रही यही। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, जनता दल यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनका कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। विशेष राज्य को लेकर के बिहार में पहले से ही बवाल चल रहा है और लगातार जनता दल यू और बीजेपी में वार पलटवार चल रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस के युवा नेता हैं विशाल कुमार यादव। विशाल जी, विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है कि नहीं बिहार को? देखिए, बिल्कुल आवश्यकता है विशेष राज्य के दर्जा का। उससे ज्यादा आवश्यकता है डबल इंजन सरकार की विदाई का। ये दोनों गठबंधन के लोग बिहार की जनता को मूर्ख समझ बैठे हैं। जब मन तब विशेष का दर्जा कोई बोलता है जरूरत ही नहीं है, और उसका एक सहयोगी दल है जदयू बोलता है जरूरत है। समझ में नहीं आता है। और जदयू मांग किससे कर रहा है भाई? हमारे बिहार के गाँव में कहावत है, जब रोदना कैसे, जब सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, मंत्री आपके हैं, सांसद आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके गठबंधन के साथी हैं, तो फिर मांग किससे रहे हैं? प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं भाई, जनता दल यू बिहार सरकार में है। तो आप तो इस्तीफा दीजिए ना भाई, जब आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो बिहार जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, नीतीश कुमार गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे। चलो मानते, उसमें विपक्ष की उसमें कांग्रेस सबसे अलग थी तो मांगते थे, उसमें लोग समझ सकता था कि कांग्रेस नहीं दे रही है। लेकिन अब तो आपके सांसद हैं केंद्र में, आरसीपी सिंह आपके मंत्री है केंद्र में, कई 16 सांसद बिहार से जीत के जदयू को भेजा गया, 17 सांसद ने बीजेपी को दिए, 39 सांसद बिहार ने बीजेपी और जदयू को देने का काम किया। लेकिन जदयू और बीजेपी ने बिहार को क्या देने का काम किया? आज तक उनसे विशेष का दर्जा नहीं दिया गया। विशेष पैकेज की बात हुई तो वो तक नहीं दिया गया। ये लोग बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे थे। पर बिहार के जो बीजेपी के गठबंधन के जो साथी हैं बीजेपी, उनका कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा राशि दी जा रही है बिहार को। तो यही बात तो ललन सिंह जी को समझना चाहिए ना भाई, कि पहले आप दोनों मिलकर आपसी सहमति तो बना लीजिए। बार बार वोट की राजनीति के लिए बिहार की जनता को लॉलीपॉप क्यों थमा रहे हैं? विशेष राज्य की जरूरत है। विजेंद्र जी ऊर्जा मंत्री कहते विशेष राज्य की जरूरत है, ललन जी बोलते विशेष राज्य की जरूरत है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं, और उनके सहयोगी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वोट की राजनीति के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं जनता दल यू के लोग? बिल्कुल, इनके पास और कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बचा हुआ है। किस मुद्दे पर देश की जनता बिहार के लोगों के पास जाएंगे, कोई पता ही नहीं है। हर समय बिहार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, एक गाना गाने लगते हैं जिससे कोई और तोड़ नहीं है। जब सांसद इनके, मंत्री इनके, तो फिर मांग किस रही है? समझ से परे है। और क्या बिहार का आपको क्या लगता है? आप एक युवा हैं, बिहार में किन किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो लगातार इसकी मांग हो ही रही है। किन किन मुद्दे पे ज्यादा फोकस होगी तो बिहार का विकास हो सकता है? 16 से 18 महीने हो गए बिहार विधानसभा चुनाव का। 19 लाख रोजगार की बात की गई थी, आज कितने रोजगार आप दे रहे हैं ये बताने का काम कीजिए। बिहार में कई लाख सरकारी पद खाली है, वो कब भरिएगा ये बताने का काम कीजिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि लगभग 10 लाख रोजगार क्रिएट हो रहे हैं। कई अन्य देशों से संपर्क हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है और भी कई अन्य देशों से। 8 साल पहले मोदी जी भी ऐलान कर दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, काम मिल गया? ये लोग ऐलान क्या करते हैं और देते क्या है पता ही नहीं चलता। जब जांच बैठते हैं 0 बटा सन्नाटा आता है। 8 साल पहले मोदी जी का तो आया नहीं, तो 10 लाख पीयूष गोयल जी का कहां से लाएंगे? ये सब केवल बतौलेबाजी करने में माहिर है, ऑलराउंडर है बतौलेबाजी करने, और इन लोगों से कुछ छूटने जाने वाला है नहीं। अच्छा, एक बताइए, बिहार सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर संतोष सुमन, वो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। उन्होंने चिराग के ऊपर एक बयान दिया है कि चिराग जो है विचलित नेता है। आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, नेता भी हैं, आपको क्या लगता है चिराग के विषय में? देखिए, सुमन जी किस मकसद से उनको कहें ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं भी उनके बात का कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं। जो आपको कहते बिहार विकास नहीं किया, जितना दोषी नीतीश कुमार जी है उतना ही दोषी बीजेपी की सरकार है। गठबंधन में तो बीजेपी की विजन जी 15 साल से कई सालों से सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रहे, आज तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री हैं। तो जब बिहार विकसित नहीं हो रहा है तो उतना ही दोषी बीजेपी है। तो आप बीजेपी को कटघरे में नहीं करते हो, केवल जदयू और नीतीश जी को कटघरे में करते हो। तो कहीं ना कहीं विचलित मानसिकता की दो कारण है। अच्छा, यानी कि जो सरकार पर सवाल उठाए वो विचलित मानसिकता के? बिल्कुल भाई, विचलित। अरे भाई, तो अब देखिए ना, सरकार पर सवाल कहाँ उठा रहे हैं? सवाल चिराग जी जो है मोदी के हनुमान है, तो वो कैसे सवाल उठा सकते हैं? कितना मोदी का हनुमान और कितना मोदी जी अपने हनुमानों को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं। ये नुकसान पहुंचाए? घर तो छीन ही गया ना जी।
बंगला तो खाली हुई ना गया जी। मोदी जी का दोस्त क्या? पिताजी का सारा सामान तो रोड पर फेंकी ना दिया जी, पैरों तले रौंद दिया ही ना गया जी। भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति को पैरों तले रौंद ही दिया ना गया। अब क्या बचा हुआ है? अभी भी थोड़ा सा लाज बचा हो चिराग पासवान जी को। तो दो टूक करने की बारी आ गई बीजेपी से। दो टूक करिए और आमने सामने के मुकाबला करिए। विशाल जी, कोई भी अगर मंत्रालय का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसका तो आवास, जो सरकारी आवास है, खाली होता ही है, तो इसमें कौन सी नई बात है? यूपीए गवर्नमेंट जब थी ना तो कई साल तक रामविलास पासवान जी ना लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। तब भी कांग्रेस की सरकार ने उनसे अपना बंगला नहीं छीनने का काम किया। फिर उन्हें लालू जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया और फिर आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। तो कहा हम लोग छीने? समय होता है, समय बदला। चिराग पासवान जी 2 बार के सांसद थे, क्यों नहीं वही बंगला उनको दे दिया गया? अच्छा ये बताइए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं बिहार को? अगर मिलेगा तो क्या फायदा होगा और नहीं मिलेगा तो क्या नुकसान होगा? जब तक जदयू की सरकार बिहार में रहेगी, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सरकार इनके और मांग भी रही यही, समझ में नहीं आता किन से मांग रहे हैं। केंद्र में दूसरे सरकार है, राज्य में इनकी अपनी सरकार है। 16 साल से तो इनकी सरकार है ना जी। 16 साल से रट लगा रहे हैं। 2005 में आए थे विशेष राज्य दर्जा का, आज 2022 चल रहा है। कहाँ गया विशेष राज्य दर्जा? चल तो मानते हैं उस समय सरकार में नहीं थे, उस समय कोई और केंद्र में था। अब आपके दोस्त है, साथी है, मिट्टी में मिल जाने वाले लोग हैं, फिर भी आप विशेष राज्य दर्जा गाना गाने लग रहे हैं। समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। मिट्टी में मिल जाने वाले साथी मतलब? अब जो समझने वाले लोग समझदार के लिए सारा ही काफी। जो समझ के ना समझे वो मेरे समझ में ना समझे। अच्छा, तो ये है विशाल यादव, युवा कांग्रेस के नेता हैं और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बिहार में काफी बवाल हो चुका है। एक तरफ जेडीयू कहती है कि विशेष राज्य के दर्जे के बगैर सर्वांगीण विकास बिहार का नहीं हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा हम बिहार को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, उससे कहीं अधिक राशि दे रहे हैं। बहरहाल इसको जो मसला है काफी लगातार जो है विवाद में गिरते जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री 2005 से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते आ रहे हैं। लगभग 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, अभी तक विशेष राज्य के दर्जे पर कोई बात नहीं बनी है। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।